अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे बड़े बहन भाई सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि मौसम बहुत ही खुशगवार था। सच्ची बात बताऊँ तो मौसम खुशगवार नहीं था। घर वालों ने सोने नहीं दिया। घर वाले बोलते हैं न काम का न काज का, दुश्मन है अनाज का। मैंने सोचा अगर घर रहना तो इन्होंने बातें सुनाते रहना है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ से करने के तरह जाता हूँ। घर वालों की बेइज्जती रोज पर थी, लेकिन मैं चुप करके घर से बाहर निकल आया। जब घर से बाहर निकला तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और दूसरी तरफ मस्जिद के पास कार के पास बहुत ज्यादा बच्चे खड़े हुए थे। पहले तो मैं बच्चों का हजूम देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि कार से पूछता हूँ कि ये माजरा क्या है। हाफिज साहब बोलते हैं परेशानी वाली कोई बात नहीं है, असल में ये सारे बच्चे मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। मैंने बोला हाफिज साहब मस्जिद में तो कोई बच्चा नहीं है, सारे आपके पास जमा हुए खड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान करना, यही ना हो कि ये सारे बच्चे आपकी सफाई कर दें। हाफिज साहब बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं इन सब की ड्यूटी लगा रहा हूँ कि आप सब ने ये काम करना है ताकि बाद में ये आपस में लड़े ना। मैंने बोला फिर ठीक है, लेकिन जब हाफिज साहब ने सबकी ड्यूटियां लगाई तो सब इधर उधर खड़े हो गए। हाफिज साहब बोलते हैं कि जितनी जल्दी मस्जिद का काम खत्म करोगे उतनी ही जल्दी आपको छुट्टी कर दूंगा। ले फिर बच्चे के अंदर सोया हुआ शैतान जाग गया। बच्चे अब हाफिज साहब को देखकर बोल रहे हैं कि हाफिज साहब अब छुट्टी दे ही देना। हाफिज साहब बोलते हैं चलो ठीक है जल्दी काम तो खत्म करो ना। आगे से बच्चे हाफिज साहब को बोलते हैं हाफिज साहब काम तो खत्म हो गया, बस आप जल्दी से छुट्टी देने की तैयारी करें। और बच्चे को देखते देखते मेरी अचानक नजर पड़ी हाफिज साहब के कमरे पर। मैंने बोला हाफिज साहब आपकी बाइक कहाँ है, सामान कहाँ है आपका? तो आगे से हाफिज साहब बोलते हैं कि यार काफी दिन हो गए थे, मेरे कमरे की सफाई भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि कमरे की सफाई भी साथ करवा लूँ। एक तरफ एक बच्चे हाफिज साहब के रूम की सफाई कर रहा था और दूसरी तरफ बाकी तमाम बच्चे मस्जिद की सफाई करने में लगे हुए थे। हाफिज साहब मुझे देखकर हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आज खैरियत तो है ना, कि आज आप सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गए? फिर मैंने बोला बस देख लो टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। अब इस छोटे बच्चे ने हाफिज साहब से मोबाइल ले लिया और बोलता है कि मैं भी व्लॉग बनाता हूँ। अब आप इस बच्चे का व्लॉग बनाने का तरीका चेक करें। असली मतलब मारना तो है 2 बजे अंदर ला जा। ये देखो ये उस्ताद लोगों का मुसल्ला पड़ा और यहाँ पर ये अभी ये अंदर देखो अंदर सफाई हो रही है, ये अंदर असीब हाफिज साहब इस छोटे से बच्चे को व्लॉग बनाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। हाफिज साहब बोलते हैं अगर ये बच्चा इसी तरह व्लॉग बनाता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा व्लॉगर बनेगा। मैंने बोला इंशाल्लाह। ये छोटा सा बच्चा व्लॉग में बहुत ही फनी अंदाज में बोल रहा था। और ये गंदी दालियां पड़ी हैं, दुनिया चाचा लोग की कुर्सी पड़ी है और ये टोपियां पड़ी है और ये भी वीडियो बना रहा है। ओके बाय। छोटे बच्चे के व्लॉग देखने के बाद मैं आगे हाफिज साहब की बाइक के पास देखता हूँ कि हाफिज साहब की चारपाई और बाइक दोनों बाहर खड़े हैं। मच्छरदानी देखकर मैं परेशान हो गया और हाफिज साहब बोलते हैं कि इसमें मैं सोता हूँ। रात को यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं और मच्छरों और मेरे दरमियान गहरी दोस्ती भी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। मस्जिद की सफाइयाँ करने के बाद सारे बच्चे यहाँ से फरार हो गए, बारी बारी सब घर जाने लग गए। और हाफिज साहब मुझे बोलते हैं कि देखो इन सब ने मस्जिद की सफाई सही से की है कि नहीं सही से की। मैंने हाफिज साहब को बोला हाफिज साहब देखकर तो लग रहा है कि मस्जिद की सफाई सही होगी, लेकिन आगे मुझे नहीं पता। तो आगे से हाफिज साहब मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें या बटन है। तो फिर मैंने हाफिज साहब को बोला हाफिज साहब मेरी तो आंखें हैं और आप बटन समझ लें। खैर थोड़ी देर गुजरने के बाद मैं घर वापस आ गया, क्योंकि अब काफी टाइम गुजर चुका था और मुझे लगता है कि मेरे घर वालों का मूड भी ठीक हो गया होगा। घर पहुंचते हूँ तो घर वाले बोलते हैं कि तुमने नाश्ता नहीं करना, बाद में हमें ना बोलना, बाद में नाश्ता घर को नहीं मिलना, खाना तो अभी आगे खा लो, बाद में नहीं मिलना। इतनी देर में मुझे दादा वो आवाज देते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ आओ, बाहर गेस्ट आ गए हैं तो मेरे साथ मेरा होकर लेकर आना। तो मैंने बोला जी ठीक है जैसे आप बोले। आने वाले गेस्ट को चारपाइयाँ बाहर डाल के दी और वो दादाबू से बातें करने लग गए और मैं इनके पास खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लग गया। असल में चंद रोज पहले मेरे दादाबू का ऑपरेशन हुआ था, तो इसी सिलसिले में लोग उनका पता करने के लिए आए थे। दादा अबू और आने वाले गेस्ट आपस में बातें करने लग गए और मैं चल पड़ा घर की तरफ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।